सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अमृत बजट है। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से, साथियों से, कि पन्न आधाय जीवन अमृत योजना जो बीपीएल परिवारों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उनके लिए बनाई गई थी। उस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनको 1200 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी। अगर कोई परिजन की, मुखिया की अगर कोई जान चली जाती थी, 30,000 रुपए उनको वार्षिक 30,000 रुपए उनको मिलता था। अगर कोई शारीरिक अपंगता हो जाती थी, तो हादसे में मौत हो गई तो 75,000 रुपए दिए जाते थे। आप गरीब के उत्थान की बात करते हो, आपने इस अमृत बजट में इस पन्न आधाय जीवन अमृत योजना को खत्म करने का काम किया, उसको कैंसिल करने का काम किया। मैं बात करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करना चाहूंगा। आज पेयजल की ऐसी स्थिति हो गई, आज किसान को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं मेरे क्षेत्र के किसान, जो हर वर्ग का व्यक्ति है, किसान है, किसान सिंचाई के लिए, पानी के लिए इंतजार करता रहता है। और आज इस गर्मी के मौसम में जिस तरीके से मेरे क्षेत्र की जनता परेशान रही है, पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा। इस गर्मी के मौसम में सरकार की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ऐसी आपात स्थिति में लोगों को पानी कैसे पिलाया जाए। इस जल जीवन मिशन में भी हमारे 95 राजस्व गांव हैं। 7 महीने में सरकार में आने के बाद भी एक भी गांव हमारा जल जीवन मिशन से नहीं जुड़ा। 41 राजस्व गांवों में हमारे वहां पर अभी भी स्टे है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का ये गर्मी का मौसम रहा, आज टैंकर की व्यवस्था कह रहे हैं कि हमने शुरू करी है। टैंकर की व्यवस्था जिस प्रकार की अव्यवस्था रही, अपने अपने लोगों के घर में, अपने अपने लोगों के पास में डलवाने का काम अधिकारियों के इशारे पर भाजपा के नेता करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको सरकार में जो ला करके खड़ा किया, लेकिन 7 महीने में जिस समय सरकार आप आई, तब से लेकर के राजस्थान की जनता पानी के लिए तरस रही है। मैं ईआरसीपी की बात करना चाहूंगा। ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ, अभी तक आपने टेबल नहीं किया। चर्चा है 3400 जो एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना था, मुझे तो चर्चा है कि 1788 एमसीएम पानी मिल रहा है। इसलिए आप इसको टेबल नहीं कर रहे, इस एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर रहे। मेरे क्षेत्र के बांधों को भी आपने जोड़ा नहीं है। आपने बजट में शाहपुरा बांध का जिक्र किया, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा बांध नाम से कोई ऐसा बांध मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। मैं मांग करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में जो 4 बांध आते हैं, जो 2 पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, और 2 बांध जो हमारे जल संसाधन में आते हैं, उनको जोड़ा जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बिजली की जो व्यवस्था इस गर्मी के मौसम में रही, राजस्थान की जनता जानती है कि हीट वेव की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन एक मंत्री या मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि राजस्थान में हीट वेव की वजह से जनता मर रही है। माननीय उच्च न्यायालय को कहना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि हीट वेव से जो अगर कोई मरा है, उन लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है कि अभी तक एक भी मौतों का आंकड़ा सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया, पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया। मैं कानून व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। आज राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, हालात खराब है। हर जगह पर जाओ महिला अत्याचार, और हर जगह पर दिन रात चोरी, डकैती, लूट, अपहरण के ऐसे मामले आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भरतपुर में चिकसाना थाना क्षेत्र के नोगया गांव में दलित दूल्हे की बंदोरी पर पथराव किया गया। ये सरकार जिस तरीके से 6 महीने में 20,766 ऐसे महिला अत्याचार के मामले सामने आए हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार हर जगह पर विफल है। इस सरकार ने नौजवानों के लिए बड़े बड़े वादे किए। 1 लाख नौकरी का वादा तो आपने किया, लेकिन आपने वर्गीकरण करके नहीं बताया कि कौन सी भर्ती किस समय पर कराएंगे, किस डिपार्टमेंट की भर्ती होगी, और जो न्यायालय का स्टे होता है वहां पर इस प्रकार की कैसी व्यवस्था होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में
सड़क की अव्यवस्था और हर जगह की जो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट चाहूंगा। धन्यवाद। 1 मिनट। बहुत बढ़िया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजस्व में हम चाहते हैं कि हमारे अमरसर आपका टाइम कटेगा, नहीं तो आपका टाइम कटेगा। इसको रोको ना। अरे हो गई, शुरू में दूसरे भाषण करते हैं। माननीय अध्यक्ष